महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयुरे नवल बनो चंवर तले, आयुरे नवल बनो चंवर तले। हो आओ मंगल गीत सुनाओ, हर का घड़ा रे लाड लडाओ। बधाई गाओ हिल मिल के, बधाई गाओ हिल मिल के। आयुरे नवल बनो चंवर तले, ओ आओ मंगल गीत सुनाओ, हर का घड़ा रे लाड लडाओ। बधाई गाओ हिल मिल के, बधाई गाओ हिल मिल के। राज कंवर सो बनड़ो प्यारो, सबके मनड़े भावे। बनड़ी सीता की परछाई, बनड़ो राम कुहावे। राज कंवर सो बनड़ो प्यारो, सबके मनड़े भावे। बनड़ी सीता की परछाई, बनड़ो राम कुहावे। सीता से श्री राम मिले, ओ आओ मंगल गीत सुनाओ, हर का घड़ा रे लाड लडाओ। बधाई गाओ हिल मिल के, बधाई गाओ हिल मिल के। शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे। सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे। सब मिल खुशियाँ मनाओ रे।
सुहानी, इंद्रधनुष सी छटा सुहानी, आज गगन में छाई। आज गगन में छाई। दो आत्माओं के मिलने की, दो आत्माओं के मिलने की मंगल वेला आई। देखो बजती है शहनाई, देखो बजती है आई। आप भी ताली बजाते हुए स्वागत वंदन अभिनंदन करें। चिरंजीव आलोक बेटी रोशनी, जीवन का यह पथ अनजाना, पर न तनिक घबराना। जीवन का यह पथ अनजाना, पर न तनिक घबराना। परमेश्वर का कार्य समझ कर आगे कदम बढ़ाना। परमेश्वर का कार्य समझ कर आगे कदम बढ़ाना। जब भी उलझन हो सुन लेना गुरु के निर्देशों को। जब भी उलझन हो सुन लेना गुरु के निर्देशों को। शांत संतुलित रह आने मत देना आवेशों को। शांत संतुलित रह आने मत देना आवेशों को। इसे साधना समझा तो फिर, इसे साधना समझा तो फिर सदगृहस्थ सुखदाई। दो आत्माओं के मिलने की, दो आत्माओं के मिलने की मंगल बेला आई। देखो बजती है सहनाई, देखो बजती है सहनाई। कमियों पर पलपन ध्यान न देना। एक दूसरे की कमियों पर पल पल ध्यान न देना। जो भी गुण हो उसे परस्पर आत्मसात कर लेना। जो भी गुण हो उसे परस्पर आत्मसात कर लेना। दोनों की प्रतिभाएं विकसित हो यह सदा प्रयास रहे। दोनों की प्रतिभाएं विकसित हो जो सदा
प्रयास रहे। संकित कभी न हो मन ऐसा, आपस में विश्वास रहे। संकित कभी न हो मन ऐसा, आपस में विश्वास रहे। मंत्रों के माध्यम से ऋषि ने, मंत्रों के माध्यम से ऋषि ने यही बात समझाई। दो आत्माओं के मिलने की, आलोक और रोशनी मिलने की मंगल बेला आई। देखो बजती है सहनाई, देखो बजती है सहनाई। देखो इंद्रधनुष सी छटा सुहानी, इंद्रधनुष सी छटा सुहानी आज गगन में छाई। चिरंजीव आलोक और रोशनी के मिलने, चिरंजीव और रोशनी के मिलने की मंगल बेला आई। देखो बजती है सहनाई, देखो देते आज बधाई, देखो देते आज बधाई। जब आलोक का जागरण होता है तो सबसे पहले रोशनी निकलती है। तो इन दोनों का नाम भी विधाता ने पहले से ही तय करके रखा होगा, क्योंकि इन्होंने नाम बदला नहीं है। जो माता पिता ने रख दिया था उन्हीं नामों की आज इस पवित्र मंडपम में, जिस जगह आप बैठे हैं सामान्य जगह नहीं है भाइयों बहनों। ये कोई मैरिज गार्डन नहीं है, कोई उत्सव गार्डन नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई परिणय उत्सव का कार्यक्रम नहीं है। ये दिव्य जीवन गृहस्थ आश्रम का संस्कारों की पुनीत परंपरा की, एक तरह से सनातन धर्म की जीवन मूल्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला में आप आए हैं। आपने अभी तक गेट के बाहर विवाह उन्माद देखा होगा, यहाँ विवाह संस्कार होगा। आपने विवाहों का पागलपन देखा होगा, यहाँ परिवारों की शांति देखी होगी। अभी तक विवाहों में आपने खाने पीने की, बैंड बाजों की, डीजे की और शराब की धूम देखी होगी। लेकिन इस तीर्थ में तप, पुण्य, ज्ञान और दिव्य चेतना के दिव्य वातावरण में वर कन्या का जीवन तो यशस्वी, धर्मशील और प्रगतिशील होगा ही। हमारी अंतःकरण की अंतरात्मा क्या देख रही है? आज जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनका एक कुंभ पर्व हो रहा है। कहते हैं कि किसी का घट का घड़ा भरे और किसी का चढ़ता कलश चढ़े। उस घराती बराती को किसी के विवाह संस्कार में इतनी शांति से राष्ट्रीय वट वृक्ष की छत्र छाया में, गुरुदेव माता जी की छत्र छाया में, 24 करोड़ चांद्रायण तप के सिद्ध श्री यंत्र की गोद में पूज्य गौ माता सुरभि, जिन्होंने इस प्रतिष्ठान का निर्माण किया, उनकी समाधि की गोद में ऋषि युग्म वेद मूर्ति आचार्य जी, परमंदनीय माता जी की शताब्दी के कालखंड में और 144 साल बाद जब पूर्ण कुंभ होते हैं, तब 13वीं बार जिस सनातन धर्म का महाकुंभ आता है, ऐसे प्रयागराज के कुंभ काल में आज इनका कुंभ का पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। ये आज जैसा पुनीत कार्य, आज जैसा पवित्र स्थान, आज जैसी आपकी गरिमामय उपस्थिति किसी दिन चिरंजीव आलोक और रोशनी अपने भावी पीढ़ी के बच्चों को बताएंगे कि बेटा वो दिन था जब इतने इष्ट मित्र स्वजन घराती बराती बन करके हमारे दाम्पत्य जीवन के आशीर्वाद समारोह के साक्षी बने थे। व्यक्तिगत जीवन में जिनके विवाह हो गए हैं, वह अपने शादियों का, विवाह संस्कार का लाइसेंस नवीनीकरण कर ले।
तो आप यही मानना कि आज आप तक कि आपके विवाह जीवन में कोई यदि उतार चढ़ाव आए तो उसमें आज के सूत्रों को पुनः याद कर लेना। तो हमारे भाई आलोक दंपत्ति ने जिस प्रकार से आपके बीच में आज का आजार किया है, आज के सूर्य उदय का आगमन किया है, इसको हम बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिव्य वातावरण में आप सबको इस विवाह के दिन की महत्ता और महत्तम के साथ गायत्री मंत्र के द्वारा इस विवाह संस्कार का आह्वान करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विवाह संस्कार कर्म प्रारंभे। विवाह संस्कार यह पुनीत दायित्व समारोह है, एक जिम्मेदारी को वहन करने की शपथ विधि समारोह है। यह विवाह संस्कार घराती बराती परिवारजनों का परिचय का पावन मंगल आशीषों का कार्यक्रम है। परमपिता परमात्मा आप सबके मनोरथों को, वर कन्या के भावी जीवन को यशस्वी बनाए, धर्मशील बनाए, प्रगतिशील बनाए, इस भावना से यह विवाह मंडप की घोषणा करते हैं। गुरु ईश वंदना। किसी भी कार्य का संचालन दिखाई देने में व्यक्ति होता है, लेकिन व्यक्ति नहीं, इष्ट की शक्ति ही व्यक्ति की वाणी से मुखर होती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री, जिन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के माध्यम से 16 संस्कारों की पावनी परंपरा के आयोजन के प्रयोजन की सिद्धि तक और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वयं तप किया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्राण चेतना दीपक के शरीर में उपस्थित हो रही है। सभी याजक साधक हाथ जोड़े विनम्र भाव से इष्ट का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। तेने जरत्वमियान्ति कलेवरेण भुवनि वायु गगनां भूमि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप आचार्य वर्णम। भाइयों बहनों, यजमान जब भी किसी देव पूजन के लिए बैठते हैं तो जिस मनोरथ को लेकर के आते हैं उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए आचार्य तत्व का वर्ण किया जाता है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ ऋषि युग्म गुरुदेव माता जी ने सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा का अनुसंधान करके हम जैसे बच्चों को इस पवित्र कार्य का दायित्व दिया। आप लोग युग निर्माण योजना के युग शिल्पी बन करके, लोक सेवी साधक बन करके राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए वेद व्यास को नमन करते हुए ऋषि परंपरा का दायित्व वहन करना, हम उन्हें वचन देते हैं। यह समूचा कार्य पूर्ण रूप से व्यक्तित्व के विकास के लिए, देवत्व के जागरण के लिए, घराती बरातियों के उज्जवल मंगल कामना की भावना से यह दिव्य प्रवाह ऋषि सत्ता की चेतना का हम वर्ण करने जा रहे हैं। बड़े भाव के साथ कन्या के माता पिता व्यास मंच पर बैठे हुए आचार्यों का मंगल तिलक करें और वर पक्ष के माता पिता देव पूजन वाले स्थान पर गुरुदेव और माता जी का मंगल सम्मान पूजन करें। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बन कर। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बन कर पधारे शक्ति शिव बनकर तुम्हारे अंत नन्हे दीप पल के बिछाए तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पल के बिछाए प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए। मंगलाचरणम। निश्चित है आज जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित है वर कन्या अपना परम सौभाग्य मान रहे हैं, लेकिन इनके हृदय में आपके आगमन के लिए उत्सव के फूल बरसाने की भावना है। तो घराती और बाराती परिवार की बेटियां पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ में ले लें और वह मंगल बेटियां अपने घर आए हुए मामा मौसी जीजी बुआ अपने कुल वंश के घराती बारातियों का इस पावन मंगलाचरण मंत्र और मंगलाचरण मंत्र के स्वागत गीत के साथ हमारी दोनों परिवार की बेटियां मंगल पुष्प वर्षा करें। मंगल भवन या मंगल हारी गवों तो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी गवों तो दशरथ अजर बिहारी। सुर प्रणाम करी बर सही फूला मुनियातित मुनि मंगल मूला। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पवित्रीकरणम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु।
पूजनम। वर कन्या के माता पिता हाथ में अक्षत पुष्प और जल ले लें। मंत्र पूरा होने पर जहां आप बैठे हैं उसी के सामने एक पात्र रखा है, उसमें धरती माता का ध्यान करें। जिस जगह पर विवाह हो रहा है वह स्थान की पवित्र शक्तियां, उस स्थान के दिव्य संस्कार उदय हो रहे हैं और पाणी ग्रहण संस्कार की इस पवित्र अग्नि कुंड को, इस सुंदर मंडप को, हे धरती माता हम आपका वर्ण करते हैं, हमें स्थान प्रदान करें और वर कन्या के पाणी ग्रहण के लिए यह पवित्र मंडप का भार धारण करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन धारणम। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम्। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्षग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दीप पूजनम्। हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए। सुख सौभाग्य जगाओ सद्गुरु, सुख सौभाग्य जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इस पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार में गणेश पूजन और इन दोनों परिवारों की कुल देवी का सम्मान के मनोरथी यजमान के रूप में भाई रमेश जी, उनकी पत्नी देव मंच पर गणेश जी और कुल देवी माता का पूजन करें। हाथ में अक्षत पुष्प जल लें और अभी गायत्री धाम के विस्तार में सामने 40 बीघा जमीन के ऊपर ऋषि कृषि की विज्ञानशाला का कार्य चल रहा है। तो आदरणीय रमेश जी वहाँ सुबह देखने गए और उनका मन आया कि मैं आज इस पवित्र आयोजन में
1 बीघा जमीन दान करूं, अर्थात 3 लाख रुपए की इन्होंने आज इस विवाह मंडप में भगवान गणेश जी को साक्षी मानकर अपने मुकाती परिवार की ओर से अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में 3 लाख रुपए की 1 बीघा जमीन दान करी। भूदान का इनके कुलवंश को सदा सर्वदा पुण्य यश कीर्ति मिलती रहे, इस भावना से भगवान गणेश जी और कुल देवी इन दोनों कुलों को इस भूदान का मंगल आशीष प्रदान करें। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी, विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी। देवों के भी देव गजानन गणपति कैलाशी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी। विश्व मूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो, विश्व मूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो। विवाह मंडप में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। ओम श्री गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ उमिया माता आपके परिवार परिजनों को सतत दिव्य आशीष प्रदान करे। संगठन साहस की देवी कुल देवी अम्बे का ध्यान करें। 4 भुजाओं 3 द्रगों वाली देवी दाता, 4 भुजाओं 3 द्रगों वाली देवी दाता। वस्त्राभूषण धारण कर आवो गौरी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो। विवाह मंडप में आवो आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। ओम श्री गौरे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वर वधु की सगाई के नाम से विख्यात पर्व मानते हैं। आज हम इस स्वस्ति वाचन में उस रस्म को पूरा कर रहे हैं। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिषनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नाप्त्रेस्थो विष्णोः, स्योरसिर्विष्णोर्ध्रुवोरसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता,
आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। भाइयों बहनों, मंडप प्रतिष्ठा में बेटी और दामाद पूर्व में इसी मंडप से इनका घर रूपी मंडपम प्रगतिशील हो। इस मंडप की प्रतिष्ठा नए मंडप में परिणय पाती वर वधू के जीवन पर आम जामुन के पत्तों की और आप सबके आशीर्वाद की छत्र छाया बनी रहे। पूर्वे रक्षतु आराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षे ईशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनोक्तमपि यतैस्थानं रक्षत्विशो ममादृदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन मंडप स्थापना विवाह संस्कार कर्म समारभे। विवाह घोषणा। वर मोदे खड़े हो जाएं और उनके अभिभावक भी खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं, वर मोदे खड़े हो जाएं। अब आप सभी ऐसे हाथ जोड़ लें। अब भाइयों बहनों, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। आज के हमारे वर मोदे श्रीमान चिरंजीव आलोक जी पाटीदार जी, आपके दादा प्रपौत्र श्रीमान फत्तू जी, पिता श्री गोविंद जी, माता वंदना देवी और गोत्र पाटीदार समाज में आप घेगावा ग्राम के रहने वाले हैं। चौधरी परिवार के नाम से आप पहचाने जाते हैं। यह अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? आपकी पसंद की है या माँ बाप की पसंद की है? अब कैसी भी है इसका उत्तर दो। नहीं, कैसी भी है इसका उत्तर दो। ताली बजाओ भैया। अब किसी दिन ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया। मेरे माँ बाप ने तो ढूंढी, मेरे मामा मामी ने ढूंढी, मेरे नाना नानी ने ढूंढी, या मेरे किसी रिश्तेदार ने प्रस्ताव रखा। अब इन्होंने रोशनी को आलोक ने अपने आघोष में ले लिया और कह दिया है कि अब इनके भावी जीवन का मैं जिस तरीके से समाज में घोषणा करी है, इस कुलवंशी की प्रतिष्ठा को मैं हर कीमत चुका दूंगा। लेकिन रोशनी का हाथ थामा है, अब इससे बीच में हाथ को छोड़ूंगा। बोलो बोलो, किसी भी कीमत में। ध्यान रखना, हमने कीमत बोला। कई बार क्या होता है, लोग सुख दुख का बहाना बना लेते हैं, दुबली पतली गोरी काली का बहाना बना लेते हैं। भाई जैसी भी थी देख ली ना, पढ़ी लिखी है, गोरी है, काली है, छोटी है, गांव की है, गरीब की है, अमीर की है, सब देख ली। अब कुछ देखना बाकी नहीं। हाँ भैया, हम घोषणा इसीलिए करवाते कि बाद में लोग बोलते हैं वो तो क्या था कि थोड़ी मोटी थी, हमको नहीं आप ही करना था। भाई तू मंडप में क्यों बैठा रहा? भाई तुम्हारी कोई और जगत नहीं है, नहीं ना। मैं तो आजकल लड़के लड़कियों को पहले ही बोलता हूं, मैं कहा भैया माँ बाप की बात रहने दो, तुम्हारी कोई देखी हुई है क्या, तुम्हारा कोई देखा हुआ है क्या? बोले नहीं। मैं कहा फिर ईमान से यज्ञ की साक्षी में भावी जीवन बसाना, बाद में झगड़ा नहीं आएगा। तो आइए इनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं और इनकी घोषणा को समाज देवता और यज्ञ देवता स्वीकार करते हैं। ससम्मान आप बैठ जाएं।
अब दूसरी घोषणा, वधू पक्ष के परिजन खड़े हो जाएं। सौभाग्यवती रोशनी देवी और वह उनके दादाजी कड़वा जी पाटीदार जी, पिताजी राधेश्याम जी, माताजी सीमा देवी और आपका गोत्र, इनको इनके घोटिया गांव में पटलारा परिवार के नाम से जानते हैं। हाल मुकान इनका खरगोन में है। नवग्रह की पावन नगरी से आप कुंदा नदी के तट से पधारे हैं। इस पवित्र प्रांगण में आपको दोनों को हाथ जोड़ना है और बेटी को भी हाथ जोड़ना है और बोलेंगे आप लोग इस विवाह घोषणा का। यहाँ से छोटा सा एक मंत्र होगा विवाह घोषणा का और आप इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। रोशनी बेन, आलोक जी का सारा कारोबार समझ में आ गया? ये सब काम कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ बचपन से रह रहे, हम इनको हर काम में निपुण देखते हैं। तो आपसे निवेदन है, इनके जीवन के उन्नतिशील और प्रगतिशील जीवन के हाथ बन के आप जा रही बेटा। अपना हाथ उन हाथों में सौंप रही है जिन हाथों को बहुत जमीनी स्तर से इनके माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया और संघर्षों की आंधी का ये दीपक है। बस घर की रोशनी बुझने मत देना, यही रोशनी का संकल्प है। वर सत्कार। अब वधू बैठ जाए, वर महोदय खड़े हो जाए। राधेश्याम जी, सीमा जी, ऐसा दामाद काम मिलेगा जो विष्णु के रूप में आदरणीय पूजनीय स्थान पे खड़ा है। इस मंडप में मात्र ये एक समाज का बेटा न होकर के आपके कुल वंश के लिए एक बड़े दायित्व को वहन करने वाले चरण जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं वह हमारे लिए वर्ण करने योग्य है। तो सबसे पहले उनकी माता जी हाथ में पीले चावल और पुष्प ले और वर महोदय अपना दाहिना हाथ ऐसा करे, उल्टा हाथ नीचा, सीधा हाथ ऊपर। भाइयों बहनों, एक माँ ही अपनी बेटी का पालन पोषण करके वर को वर्ण करने का आमंत्रण देती है। दीजिए। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। दुपट्टा पकड़ो इनका। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। सुर नर मुनि सब आतुर होकर, सुर नर मुनि सब आतुर होकर, देखत पंथ निहारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। वर महोदय इस चावल पुष्प को जो व्यासपीठ दिया है उसके पास छोड़ दे। श्री चरणों पर अक्षत अर्पण, श्री चरणों पर अक्षत अर्पण, ग्रहण करो यह तुच्छ समर्पण, ग्रहण करो यह तुच्छ समर्पण। हाथ खोलिए, आसन दीजिए। शत शत बार हमारो कुंवर माथे पे लगाइए। लगन मंडप में पधारो, आप छोड़ो कुंवर जी, आसन पे छोड़ो। मंडप में पधारो। अब सीधा हाथ खोले, श्रद्धा से चंदन केसर का सुगंधित जल है पात्र में, वह अर्घ्य प्रदान करें। आरती अर्घऊ दीना, राम गमनु मंडप तब कीना, करी आरती अर्घऊ दीना, राम गमनु मंडप तब कीना,
नयन नीरु हरि मंगल जाने परिचन करहि मुदित मन रानी नयन नीरु हरि मंगल जाने परिचन करहि मुदित मन रानी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मधु पर कह। अब एक चम्मच कटोरी शहद रखा है। अब बड़े श्रद्धा के साथ आप दोनों पति पत्नी एक एक बार देंगे। पहले माँ फिर पिता। वर मोदय मन में गायत्री मंत्र बोले और मधु पर्क का पान करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम पादपक्षालनम। आज चिरंजीव आलोक जी और रोशनी देवी सदगृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आलोक जी के चरण उनके माता पिता पूजनी इसलिए मान रहे हैं कि आप देवताओं का ऋषियों का अनुगमन करने के सदगृहस्थ की ओर आपने कदम आगे बढ़ाया है। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली लागे पखारन पाय पंकज प्रेम कल पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुन उमगे जनु चाहूं देसी चली नभ नगर गान निशान जय धुन उमगे जनु चाहूं देसी चली। वरमाला। वर मोदय कह रहे हैं कि एक फूल नहीं अनेक फूल जब धागे में बने तब मेरे ससुराल परिवार के मुझे अनेक रिश्ते मिले। अब आज से आलोक जी को घोटिया में जाएंगे या फिर इनके परिवार के पटलारा परिवार में जाएंगे तो इनको सैकड़ों ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमारे भांजे दामाद लगते हैं। हमारे साड़ू भाई के परिवार में इनका विवाह हुआ। न जाने कितने लोग इनको अपना अब से मानने लगने शुरू हो जाएंगे। एक भी पुष्प को बिखरने मत देना। जिससे धागे ने एक दूसरे को बांध करके सुंदर माला सजाई, आज से आप दोनों के परिवार खूब सजे सवरे और खूब ऊंचाइयों को छूमे। पहले वधू फिर वर मोदय एक दूसरे को माल्या अर्पण करेंगे मंत्र के साथ। ओम यस्सामाद्यावा पृथ्वी यशसे ताली बजाइए। बृहस्पति यशो भगस्य मा विदशो मा प्रतिपद्यताम। अब वर मोदय। श्री रघुबीर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला पहनावो जय माला। श्री रघुवीर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। यह पुण्य महोरत स्वर्णिम अवतर फिर नहीं आने वाला फिर नहीं आने वाला। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला अद्भुत रूप निराला। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला अद्भुत रूप निराला।
हरिद्रालेपनम्। अब वर महोदय अपने स्थान पे बैठे, वधु की माँ खड़ी हो जाए, अपने दोनों हाथ खोलो बेटा ऐसे और अपनी माँ की तरफ निहारो और यही सोचो कि किसी दिन आपकी माँ ने एक जिम्मेदारी ली थी और आपके पिता के घर को बसाया था। आज आपकी माता जी आपको घर बसाने के लिए हरिद्रा लगा रही है और माँ क्या कह रही है कि बेटा वह बचपन की यादें मुझे भी भूलना है, तुम्हें भी भूलना है। अब वो लोरी सुनने के जमाने गए, अब वो मीठी मुस्कान इस घर से लेकर के जाना और इन हाथों को नव निर्माण के, नव सृजन के, हे भगवान ब्रह्मा, हे भगवान विश्वकर्मा, इस बेटी के हाथ में इस हरिद्रा के माध्यम से वो सारी संभावनाएं देना जो एक परिवार का सृजन करके हमारे इस रक्त दूध की बूंदों को ये अपने परिवार में नाम रोशन करे। बेटी यदि ससुराल में कुछ भी कहती है, करती है, चाहे अच्छा या बुरा, तो पहली बात उसकी माँ को मिलती है। और अक्सर लोग कहते हैं थारी माँ रे तने आम ज सिखाड्યું, थारी माँ ने, थारा मास्टर ने आम ज भणाયું। वह बेटी को क्या बीतती होगी, माँ को तो छोड़ चली, लेकिन इन हाथों में मैं क्या लेके आई थी। बेटा आप दुर्भाग्य लेके नहीं जा रही हो, आप कर्म की और पुरुषार्थ की रेखाएं लेकर के जा रही हो। उन लोगों की तरह मत सोचना जो अपनी किस्मत को कागज की कुंडलियों में खोजते हैं। उन लोगों की तरह मत जिंदगी को देखना जो अपनी किस्मत को किसी देवी देवता की मूर्तियों में खोजते हैं। आप गायत्री परिवार का भाग्य और भविष्य के विचारों को लेके जाना और अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से विधि के विधान की लकीरों को नई लकीरों में बदलना, इसी भाव से आपकी माँ आपके हाथों में हल्दी लगाती है। माँ जय हो। प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, प्यारे प्यारे हाथों में हल्दी लगा दो, प्यारे प्यारे हाथों में हल्दी लगा दो। माँ प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, प्यारी माँ, माँ मुझे छोटी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, छोटे छोटे हाथों में हल्दी लगा दो, छोटे छोटे हाथों में हल्दी लगा दो। माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना। ओम आहिरेव भोगे पर्यन्तु बाहु जाया हेति परिबाधमानः सग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान पुष्प छोड़ दीजिए। परिपातु विश्वस्तः। पुष्प हाथों में छोड़। कन्यादानः। राधे श्याम जी, इस संसार में कोई किसका क्या दान करेगा? आदमी की पात्रता ही दान करती है। तुम तो उस भगवान को धन्यवाद दो कि तुम समाज से एक बेटी लाए थे। आज समाज को एक बेटी देने का आपको भगवान ने परम सौभाग्य दिया। मैं कल मनु स्मृति पढ़ रहा था तो उसमें भगवान मनु लिखते हैं कि इस संसार में यदि किसी के घर बेटी जन्म ले ले तो उसने सोचना कि उसने 7 पीढ़ियों की अगली और पिछली पीढ़ियों को परम अमृत का सौभाग्य प्राप्त कर लिया।
ये पुत्र जन्म से ये खुशी कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखी जो बेटी के जन्म से लिखी है। तो शास्त्रों में स्त्री को अमृत कन्या कहा, इसीलिए ऋग्वेद का ऋषि लिखता है हे अमृत पुत्रों। इसका मतलब ऐसा ही हुआ कि मनुष्य अमृत पुत्र है क्योंकि वो अमृत रूपी मां के गर्भ से जन्म लेता है। जिस दिन ये बेटी ने आपके घर में जन्म लिया उस दिन से आपने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया प्यार इज्जत जो आपके पास था आपकी सामर्थ्य अनुसार बेटी के जीवन के निर्माण में लगाया। लेकिन आज शास्त्रीय विधान अनुसार एक गुप्त दान का आपके सामने आटे की लोही रखी है। पिता जब भी अपनी बेटी को देता है तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से खाली हाथ नहीं भेजता है, एक नए परिवार को सौंप रहा है। तो पिता क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, वो दिन याद आएंगे। कौन से दिन? सुनिए। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो। जय हो। दिवाली की दशहरे की वो खुशियां जब बच्चे घर में मनाते थे, आज बेटी जा रही है घर आंगन में यादें छोड़ रही है। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही घर छोड़ के मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही घर छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे। चाह कर भी हम तुम्हें भूल न पाएंगे, चाह कर भी हम तुझे न भूल पाएंगे। जो मेरी बेटी साजन के घर, जा मेरी बेटी साजन के घर, जा मेरी बेटी साजन के घर। भूल न जाना बाबुल का घर, बाबुल बाबुल ओ मेरे प्यारे बाबुल। भाइयों बहनों, ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। पिता के घर अब रोशनी मेहमान बन के आएगी। अब वो अपने घर जा रही है। अब पिता का घर कितना भी बड़ा हो लेकिन वो घर किसका है? पिता का घर है। और अब रोशनी अपने घर जा रही। देवास में अब रोशनी का घर मिलेगा जहां पर देवता वास करते हैं। आइए, अपने घर का आशियाना कैसा भी है वो अब मेरा घर है। कन्यादान का फर्ज अब तो निभाना है, कन्यादान का फर्ज अब तो निभाना है। बेटी को बाबुल के घर से जाना है, ओ कन्यादान का फर्ज अब तो निभाना है। बेटी को बाबुल के घर से जाना। शास्त्रों में लिखा है, वर महोदय कह रहे हैं कि मैं आज से धर्म, 2 मिनट बाद, आज से मैं धर्म अर्थ और काम इन तीनों मर्यादाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूं। मंजूर है? दूसरी मर्यादा, आज से रोशनी की, भाई साहब आप बोल रहे हैं, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप कह रहे हैं इनको, आज से रोशनी के भरण पोषण आच्छादन और भावी समय में बच्चों की परवरिश की दायित्व की उत्तरदायित्व की जिम्मेवारी में सौंपता हूं। तो मंजूर है साहब आपको? ये उत्तरदायित्व का परिवर्तन है। आज माघ मास की पंचमी तिथि शनिवार के पवित्र दिन और कृष्ण पक्ष की तिथि में संवत 2081 और तद अनुसार अखिल विश्व गायत्री परिवार के
गौ माता सुरभि की तपोभूमि में समाज देवता, ऋषि और कुल देवताओं की साक्षी में मैं यह उत्तरदायित्व को स्वीकार करने का वचन देता हूं। अब इसमें बेटी के हाथ में दीजिए। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे अब दोनों हाथ ऊपर रखो, आप दोनों ऐसे वैवस्वत मन्वन्तरे ऐसे रखो। भूर्लोके जम्बूद्वीपे हाँ, भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते नर्मदाया दक्षिण क्षेत्रे पश्चिम निमाड़ क्षेत्रे माता सुरभि गौ माता तपस्थली गायत्री धाम पुण्यस्थले लगाओ एक हाथ। मासा नाम उत्तमो मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथो शनिवासरे दुल्हन के पिताजी अपनी स्वयं का गोत्र बोले। गोत्रोत्पन्न पटलारा गोत्र। दुल्हन का नाम बोलिए। नामहम भगे नामहम नामनीम इमाम कन्या सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम गंधादि अर्चिताम वस्त्र युगच्छन्नाम प्रजापति दैवत्याम शतगुणीकृत ज्योतिष्टोम अतिरात्र शतफल प्राप्ति कामोहम। दुल्हन के पिताजी दूल्हे राजा का नाम बोले। चिरंजीवालोक जी नामने विष्णु रूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादिनाम स्वकीय उत्तरदायित्वं भारम अखिलम अद्य तव पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। आप बोलेंगे स्वस्ति। आलोक जी स्वस्ति, मुझे स्वीकार। 3 बार ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब आलोक जी ने कहा यह दायित्व में सभा की साक्षी में स्वीकार करता हूं। सब लोग ताली बजाइए। वर कुंवर कर तल जोरी सा छोड़ने जाओ आप। चारु भैया, दो 4 कदम छोड़ने जाओ। भयो पानी गहनो अरे, लोक आप दोनों छोड़ने जाओ। मनुज मुनियानंद भयो सुख मूल दूलहु देखी दंपत पुलक तन हुल त्योहियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। आमने सामने। कन्या दान नृप भूषण कियो। कन्या दानु नृप भूषण कियो। ओम कामधेनु विद्महे समुद्र मंथने प्रकटे धीमहि तन्नो सुरभि प्रचोदयात्। अब जल में छोड़ दीजिए आपका हाथ लेवा। छोड़ दिया। अब गंगा जी में आप दोनों को साक्षी मान करके अब पानी ग्रहण का क्रम मंगलाष्टक के मंत्रों से होगा। मंगलाष्टकम। वर वधू के मामा मामी हाथ में पुष्प ले ले, लाल पीले पंखुड़ियां, और मंगलाष्टक चलता रहे। वर वधू को भांजे भांजियों को आशीर्वाद की पंखुड़ियां बरसाते रहे। तो यही घड़ियां है मंगलाष्टक के समय पर आपको आशीर्वाद देना है। तो आइए, यही आशीर्वाद की घड़ियां है। समस्त ऋषिगण, देवगण, राजा महाराजा, नक्षत्र देवता, चंद्र सूर्य, ये सब आशीर्वाद देने इन मंत्रों के साथ पधारेंगे। मंगलाष्टक प्रारंभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शुभं भवतु शुभलग्ना वधूवर्यो सावधान सावधान। श्रीमत् पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नलः चंद्रो भास्कर वित्त
प्रेतादिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकूबरो सुरगज चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधर चलांगलधर कुर्वन्तु मंगल शुभं भवतु शुभ लग्न घराती बराती सावधान सावधान। आजकल लोग कहते हैं लड़कियां नहीं मिलती। मैंने कहा कि योग्य वर को लड़कियां ढूंढना नहीं पड़ती, घर बैठे लड़कियां आती है। पहले पात्रता सिद्ध करो वर की। आलोक जी ने अपने जीवन के पुरुषार्थ से, नाना नानी दादा दादी माता पिता समाजजनों ने, हमारे जैसे सत्संगियों ने जो दिव्य संस्कार दिए, इस आधार पर आलोक जी इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए तीर्थ शक्तियों का दोनों को स्नान कराएं। उपाचार्य बहन नर्मदा जल ले, वर कन्या के ऊपर जल अभिषेक करे। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना जय हो। गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पुण्य जल समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगल शुभं भवतु शुभ लग्न नक्षत्र देवता ग्रह देवता राशि देवता भूदेवता लग्न मंडप पधारो विराजो सावधान शुभम मंगलम करोते। सावधान। अब सब लोग हाथ खोल लो। ब्रह्मा वेदपति शिव जय पशुपति हो। सूर्यो ग्रहाणां पति शुक्रो देवपतिर्नलो नरपति कंसश्च सेनापति विष्णुर्यज्ञपतिर्यमः पितृपति तारापतिश्चन्द्रमा इत्येते पतय सुपर्ण सहिता कुर्वन्तु मंगला तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते युग स्मरामि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय। पाणी ग्रहण संस्कार। अब वर वधु के मामा मामी कलश और शंख को पकड़ लें और जल की धार लगाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। आइए मंत्र के साथ वर वधु को तिलक करिए। पाणी ग्रहण का मंत्र। ओम यदैषी मनसा दुरं दिशो नुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णः सत्वा मनमनशां करोतु असो ग्रंथि बंधनम। अब वर महोदय की बहन आ जाए। भाइयों बहनों, यदि बांस में गांठ पड़ जाए तो बांस की पेरी मजबूत हो जाती है और रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो दूरियां पड़ जाती है। और गृहस्थ आश्रम में यदि ग्रंथि बंधन हो जाए तो दोनों स्त्री पुरुष नर और नारायण बन करके, नारी लक्ष्मी बन करके लक्ष्मी नारायण का रूप ले लेते हैं। अब ये रोशनी और आलोक नहीं है, अब ये ग्रंथि बंधन में एक दूसरे के जीवन के एक साथ साथ चलने वाली वह पतंग है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस घर में ननद घर को संभालती हो, न वो गलत नेतृत्व करे तो भी घर टूटते देर नहीं लगते। लेकिन ये बेटी कह रही है कि मेरी आज से सहेली है, आज से मैं इसके साथ खड़ी हूं, मैं भाई के साथ नहीं खड़ी रहूंगे। कई बहन हसी करना भाई तो खूब अच्छो छे, भाभी ज खराब छे। अभी भी गई थी ने हाँ कह की संक्रांत पर तो क्योंकि इतना इतना लड्डू दिया कह के भाई 2 किलो तिल्ली लाई, बाकी नहीं दिया बाड़क ने का। भाई हमेशा अच्छो लगे, बस भाभी ज खराब लगे। अब यहाँ उल्टा हमने कर दिया कि भाई को भूल जाना बहन, अपनी भाभी को मित्र बना लेना। क्यों? क्योंकि भाभी को सुनने वाला इस घर में तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी किसी के घर में बहू बन के गई कि नहीं गए, तो आपको अनुभव है कि घर बनता कैसे है। तो आपने जो गलतियां करी या जो दुख भोगा, वो गलती आपकी भाभी को मत करने देना, वो दुख इनको मत भोगने देना। बेटा ये आपका रोल है, इस घर की आप न्यायाधीश है, अब यही रोल करना। इनके हाथ में आप क्या दे रही? दुर्वा दे रहे, दुर्वा देओ। क्यों दे रहे? भाभी इस घर में हरी भरी रहना। हम सब किसान लोग हैं, ढुआटी कदी नहीं सुखाए, कितु भी खुरुड़ आई जाए, कदी पानी की 4 बूंद पड़ी जाए तो बोलो जीजी ओन हरी भरी हो जाए। पाताल तोड़ी न पची हरी भरी हुई जाए। कैसे ससुराल आ तो रही हो लेकिन फूल की तरह प्रसन्न रहना, जीवन को धूल मत बनने देना, घर में खुशबू बिखेरना। तुम्हारे समर्पण का हम सम्मान करते हैं। अब इनके हाथ में पैसा दो कि तुम दोनों कमाना, लेकिन पैसे को गांठ बांध के रखना। किटी पार्टी में और कहीं और कपड़े दुकान पे, गहने की दुकान पे, जन्मदिन, करवा चौथ के नाम पर पैसे का प्रदर्शन मत करना। जरूरत की चीजें के लिए गरीबी नहीं देखना और दिखावे के लिए जेब खाली मत करना। यही अर्थ का संयम, गांठ बांध करके पैसे को रखना।
पैसा कभी भी प्रदर्शन के लिए नहीं मिलता है। जिन्होंने भी पैसे का प्रदर्शन किया उनको इसी जीवन में धेले धेले के लिए मोहताज होते हमने देखा है। आपसे निवेदन है, पैसा एक शक्ति है, पैसा लक्ष्मी है और लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। सदुपदेश्य के लिए पैसा खर्च करो, गरीबी और बदहाली मत देखो, लेकिन अमेरिका ढोंग और आडंबर मत करो, नहीं तो लक्ष्मी कभी टिकने वाली नहीं है। इसका दूसरा नाम माया भी है, घर छोड़ के भी जा सकती है। इसलिए पैसे को क्या करना बेटा, गांठ बांध के रखना। ऐसा नहीं कि चाय जेबज फरमाइश करी दे कि 1 तोला कोई ले आओ और फिर बाद में काई कही मालूम छे कि मारी मौसीन दियो, मार मामान दियो। आ थारो मामू घड़ो छे यार, महीना 2 महीना में 1 तोलो सोनो दई दे, वो लावा आलोक का जेब में से। अन कई गोविंद जी ने कई बहन को ना वंदना बहन नाराज नहीं हो जाए तो लंग मारी दे वो फेंक। तो हमारी बहन का ऐसा नहीं, बेटा ये घर है सब तेरा ही है, कोई दूसरा तो है नहीं है। तो अपने जीवन में बिना वजह का लोगों को देख करके न कपड़े बदलना, न गहने बदलना, न किटी पार्टी के प्रदर्शन करना। आजकल लोगों के यहाँ बहुत ऐसा प्रदर्शन चल रहा, कितना भी कमाओ कमच पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को माया मान के खर्च करा, इसमें आपको मिलना कुछ नहीं है। चौथी चीज आपको दी पैसा, गांठ बांधना उनके लिए है। परिवार को बिखरने मत देना, परिवार के रिश्तों को निभाना और इसके अंदर हल्दी की गांठ दोनों का और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, घर में दरिद्रता नहीं आएगी। अब इनका गठबंधन बांधो। सम्मातरिस्वा समधाता समुद्रेष्टि दधातु नो। जन्म जन्म का साथ है आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का। ओ जन्म जन्म का साथ है आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का। पा लिया है इस जीवन में, पा लिया है इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का। ओ जन्म जन्म का साथ है आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का। सच्चे मित्र हमारे, सच्चे साथी हमारे, सच्चे मित्र हमारे, सच्चे साथी हमारे। छोड़ के सारी दुनिया आई तेरे द्वारे, छोड़ के सारी दुनिया आई तेरे द्वारे। पा लिया है इस जीवन में, ओ पा लिया है इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का, आलोक रोशनी का। मेरे बाद वर महोदय बोलेंगे। ऋषि देवताओं की, ऋषि देवताओं की, ऋषि देवताओं की, कुल के बुजुर्गों की, कुल के बुजुर्गों की साक्षी में, साक्षी में वचन देता हूँ, वचन देता हूँ, चरित्र चिंतन को, चरित्र चिंतन को, व्यवहार को ऊंचा रखूंगा, ऊंचा रखूंगा। गुण कर्म स्वभाव से, गुण कर्म स्वभाव से कभी भी किसी भी कीमत में दुष्ट आचरण, भ्रष्ट चिंतन को नहीं अपनाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, अपने कुलवंश में सौभाग्यवती रोशनी को। अच्छा आलोक जी बताओ, विश्व की सुंदरी कौन है? रोशनी। अरे ताली बजाओ भैया। तो आलोक जी
यह मंच तुम्हें धन्यवाद देता है कि तुम एक नई सृष्टि के लिए सौभाग्यवती रोशनी को अपना आधा अंग मान चुके हैं। खड़ी हो बेटा। ये क्या कह रहे हैं कि मैं अपने घर की गृह लक्ष्मी इनको मान चुका हूं, अब मेरे जीवन में बस रोशनी इस आलोक के प्रकाश को कहां तक ले जाती है उसकी भी कुछ जिम्मेवारी है। ले माइक बोलो बेटा। देवता ऋषियों की समाज की साक्षी में वचन देती हूँ अपने परिवार परिजनों को शरीर का अंग मानकर शील सज्जा लज्जा सुचिता समता ममता से इस परिवार को हर विधि अपने आचरण से देव परिवार बनाऊंगी। यह मेरा संकल्प है। मेरी दुनिया मोबाइल की लाइव दुनिया को देखना है और पिक्चर को देखना है, अच्छी प्रैक्टिकली दुनिया को, तो वो मोबाइल की दुनिया में नहीं मिलेगा, वो घर के संसार में मिलेगा। और अपने पति को क्या मानना है? बोलो परमेश्वर। ताली बजाओ। ये बेन ने कहा, रोशनी बेन ने, मेरा परमेश्वर किसी शिवालय में नहीं घर के देवालय में है। घर एक मंदिर है और घर के शिवालय में देह देवालय है। युग ऋषि लिखते हैं कि महाकाल के अंश धरो, विचार अच्छे रखो। एक अच्छा विचार पतन कराने से रोक सकता है, एक दुष्ट विचार अच्छे घर की पीढ़ियों को भी बिगाड़ के रख देता है। इसीलिए महाकाल के अवतारी महान ऋषि ने कहा, विचार ही जीवन है। इसको आप स्वीकार करती है? ये दोनों पति पत्नी ने स्वीकार किया। जोरदार इनके लिए ताली बजा दीजिए। अग्नि स्थापनम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ओम सोमाय स्वाहा, सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। वरुणस्य विद्वान् देवस्येनो अवयाशिष्ठाः यजिष्ठो वहितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसी प्रमुमोऽभ्यस्मात्। स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं ब्रह्म। वैदी को वर और वधू खड़े हो जाए और आप दोनों एक चट्टान के ऊपर अपना दाहिना पैर रखो बेटा। जनक दशरथ जैसा भाई ब्याई का प्यार होगा, जनक दशरथ जैसा ब्याई ब्याई का प्यार गले मिलिए। जनक दशरथ जैसा ब्याई ब्याई का प्यार होगा। कौशल्या सुनैना बेहन का प्यार होगा, कौशल्या सुनैना बहन का प्यार होगा। राम राज धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो नया युग चला आ रहा है। ये बहन अपने भाई को क्या कह रही है? ध्यान से सुनो। रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना
न भाई भूल पाएगा न बहन वो बचपन की राखी, वो बचपन की होली और दिवाली की पिचकारी और घर की फुलझड़ी, वो बचपन का जन्मदिन और माता पिता के साथ दशहरे दिवाली की घर की खुशियाँ। अब ये दोनों भाई बहन आपके बिछुड़े भगवान कब एक मेहमान को दूसरे मेहमान से कब मिला दे, ये भी आप विधि का विधान है। ये दोनों राही बचपन से अब तक एक दूसरे की उंगली थामे, बहन को ताकत थी मेरा भाई है, अब बहन को एक ताकत मिली, अब मेरा पति मेरे साथ है, अब अपने घर जा रही तो क्या कह रही है, सुनिए भैया के भाव। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, फिर भी तेरी डोली को बहना, फिर भी तेरी डोली को माथा तो लगाना है, अबुल का ये घर बहना कुछ दिल का ठिकाना है, घर भाइयों बहनों, 7 कितनी बार 4 बार 3 फेरे वर लगाएंगे और भाव क्या है, ब्रह्मा जी की सभा में 7 ओट थे, 4 ओट मिले नारी को, 3 ओट मिले नर को। आलोक जी सरकार किसकी बनी? अरे भाई बोलो, सरकार किसकी बनी? रोशनी की। वर महोदय एक दाहिना हाथ कंधे पर रखे, बहन जब यह आ जाए फिर आप परमल और पान फूल भर के देना। पुनः पतिभ्यो जायाम दाग्ने प्रजया सिया राम सिया के ताली बजाइए। फिरन लागे हरे हरे, फिरन लागे मावती, श्री राम सिया के सर, फिरन लागे हरे हरे, फिरन लागे मावतिया। बड़े उदारता से अपने पति को दे रही है इस मंत्र के साथ। जनक ने दियो राम को सीता, जनक ने दियो राम को सीता, विनयशील गुणवती पुनीता, विनयशील गुणवती पुनीता, लोक रीति से मंगल परिणय करे पिया, लीला जाना पतिका आयुष्मान अस्तु मे पतिरे धमताम यादयो मम स्वाहा। राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां। मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, करती तुमसे सब वठ खेली, करती तुम पे सब अटकेली। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं न मम। फेरों के सातों वचन, जय हो। प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हो, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हो। 7 फेरों के सातों वचन,
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। से आपका जीवन परिपूर्ण रहे, सुख समृद्धि, आपके घर में सुख और शांति सदैव वास करे, प्रजा पालन, आपके घर में दिव्य और श्रेष्ठ संतान जन्म ले, ऋतु व्यवहार, 6 ऋतुओं का ध्यान रख के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मित्रता, आप दोनों एक दूसरे को मित्र की तरह मानना, एक दूसरे के सखा बन के रहना, आसन परिवर्तनम, अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और उस तरफ वही मैं चले हे लक्ष्मी नारायण, अब आप दोनों ने अग्नि परीक्षा दे दी, दोनों ने 7 वरदान भगवान से ले लिए, अब ये चरण सदैव महानता के मार्ग पे चले, इस भाव से जल की धार लगाएं। कन्या पक्ष के लोग बड़े भाव के साथ वर और वधू के चरणों को नमन करें। बड़ा ही मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन जली अवसर जानी, पर विलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखार जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए वर वधू एक दूसरे के माथे पर विश्वास का हाथ रखें कि हम विचारों को मानेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तुम हमारे हो आलोक जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे हैं रोशनी जी, हम तुम्हारे नारी का कितना बड़ा सम्मान किया, जैसे ही चरणों में झुकी तो राम की तरह का, अरे नहीं सीते, आप तो हृदय में रहती हो, आप कहाँ झुक रही हो। इसी को कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर नारी को झुकाता नहीं है, नारी को गले लगाता है, नारी के
14 साल तक के वनवास में भी नारी का साथ निभाता है। सीता हरण के बाद में भी राम के मन में कभी सीता के प्रति अविश्वास नहीं हुआ। देव दक्षिणा पूर्ण आहुति। अब नारियल के गोले का पूजन कर ले और आप सभी दंपति एक बुराई चढ़ाए, एक अच्छा स्वीकार करें। भगवान आपके जीवन को, इस रिश्ते को पूर्णता प्रदान करें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत भस्मेव विक्रीणावः समर्जन्वं शतक्रतो स्वाहा सर्वै पूर्णत्वं स्वाहा। हे महाकाल वर वधु के परम ज्योति के परम प्रकाश को उज्जवल भविष्य की मंगल कामना देते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना 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 होगा। आश्चर्यदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से परम सद्या सेल दीदी सदे डॉक्टर साहब ने आदरणीय काका काके इस विवाह संस्कार के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे तो अखंड अग्नि अखंड दीपक की गोद से, गंगा की गोद हिमालय की छत्र छाया से यह मंगल देव स्थापना का चित्र वर वधु के घर में देवत्व के जागरण के लिए ये लोग नियमित उपासना करेंगे, अच्छे विचारों का स्वाध्याय करेंगे, इंद्रिय संयम अर्थ समय संयम का पालन करेंगे और अपने घर से युग निर्माण के कार्य के लिए सेवादान का भी प्रकल्प चलाएंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय काका जी से काकी जी से अनुरोध करूंगा कि वर और वधु को परम सद्या शांति कुंज हरिद्वार का यह मंगल आशीर्वाद चित्र प्रदान करें और आप सब लोग इन पंक्तियों के साथ देव नमस्कार करें। ओम नमो भगवते